स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अनुराग भदौरिया मोस्ट ब्रूटल इंसल्ट, टॉप फॉर फनी हरा कुर्ता इलेक्शन बीजेपी लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। एंकर मैडम का बार बार सवाल है कि मध्य प्रदेश में आप क्यों हारे। बहुत अच्छा सवाल है। हम भी चौंके हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत जो हमको दिख रही थी उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक बहुत भ्रष्ट सरकार है, बदनाम सरकार है, हार रही है। इसके बावजूद एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिलती है और कह रहे हैं कि आंधी तूफान था। हमको तो आंधी तूफान कहीं दिखा नहीं। तो अपने आप में एक चौंकाने वाला रिजल्ट है ये, और इस रिजल्ट का विश्लेषण जरूर किया जाएगा। आखिर हमसे पूरे चुनाव प्रचार में रणनीति में कहां कमी रह गई। सोना जी एक छोटी सी बात में मुझे, अरे संजय भाई ईवीएम ठीक है या खराब है बताइए ना। बताइए संजय भाई, बता दीजिए। प्रारंभ से कहता रहा हूं कि ईवीएम मैं बता देता हूं ना आपको। आपने पूछ दिया तो बता देता हूं आपको। मैं तो ईवीएम नहीं छेड़ना चाह रहा था लेकिन आपने छेड़ा। ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड, ईवीएम कैन बी टैम्पर्ड, ईवीएम कैन बी मैनेज। ये एक फैक्ट है, सत्य है। ये तेलंगाना में आपने किया करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तेलंगाना में नहीं। अब तेलंगाना में हम तो करते नहीं, आप लोग करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। 26 के 26 राजनीतिक दल जो एक हुए वो आएंगे, और वो आएंगे, वो बैठेंगे, आगे का रास्ता तय होगा। और बिल्कुल हम भाजपा को इस देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता हो, लोकतंत्र की हत्या हो, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से दुरुपयोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुआ है, ऐसा होने नहीं देंगे। देश के संविधान को तार तार नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को बचाएंगे और देश को आग में नहीं झोंकने देंगे। तो क्या कर्नाटक और अलका लांबा, क्या कर्नाटक और हिमाचल की जीत से जो एक बूस्ट आपके दिमाग में था, जो आपने सहयोगियों को नहीं पूछा, गठबंधन की साझा रैलियों पर कोई चर्चा नहीं हुई, 3 महीने से अटकी रही इंडिया गठबंधन की हर बातचीत, क्या वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार ने ठिकाने पर ला दिया है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, बिल्कुल बेकार की बात है। आपको ये लगता है कि 3 महीने सब घर में सो रहे थे, कोई काम धंधा किसी के पास भी नहीं था, बस हम मीटिंग नहीं कर रहे थे। ऐसा तो नहीं था ना। 5 राज्यों का चुनाव था, भाजपा से सीधे कांग्रेस टक्कर दे रही थी। रणदीप सुरजेवाला को बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वोट कर रहे हैं बीजेपी को, ये राक्षस हैं। अगर इस तरह के बयान देंगे फिर उम्मीद करेंगे कि आपको वोट भी ठीक ठाक मिलेंगे। और क्या जो 49% के आसपास 48% वोट मिला है प्रवेश परीक्षा घोटाले के बारे में। अभय दुबे, देखिए वो जो वोट पड़ा है बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था कांग्रेस पार्टी का। इन तीनों स्टेट्स में वोट शेयर कम नहीं हुआ है। हाँ, एक तो रीजनल पार्टीज का वोट ट्रांसफर हुआ, और दूसरा मैं अभी भी ये कहता हूं कि ये संभव ही नहीं था कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप व्यापक रूप से जी टेलीविजन ने बहुत व्यापक एंटी इनकम्बेंसी की खबरें रोज प्रसारित की। मैं आज भी मानने को तैयार नहीं कि ये परिणाम हो सकता है। जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं, जो मायावती जी ने ट्वीट किया है, मुझे लगता है कि उनके बयानों में, उनके ट्वीट में कुछ गंभीरता जरूर होगी। पूरा स्टेट मानने को तैयार नहीं। या मध्य प्रदेश की ही हम बात कर लें, जहां पर हमने महिला सम्मान निधि की भी बात की, और पढ़ो और पढ़ाओ एजुकेशन को इंसेंटिवाइज ये है कि योजनाएं तो आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये योजनाएं चली क्यों नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास भारत जोड़ो यात्रा भी थी। इन योजनाओं के साथ साथ आपके पास भारत जोड़ो यात्रा थी। मंदसौर में राहुल गांधी रुके थे, मंदसौर जहां पर किसानों पर गोली चली थी 18 के चुनाव के पहले। और इन योजनाओं को प्लस राहुल गांधी का चेहरा प्लस भारत जोड़ो यात्रा, तो ये 3 राज्यों में ये इतना बड़ा आपके पास कॉम्बिनेशन था, क्यों नहीं चला? सुधीर जी, देखिए मैं जानती हूँ आज सवालों की बमबारी मुझ पर होगी, और उसी तसल्ली के साथ मुझे जवाब देने दे। तो देखिए, बड़ा ही अजीब लगता है जब हिमाचल में भाजपा की हार हो, कर्नाटक में भाजपा की हार हो, तेलंगाना में भाजपा की हार हो, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी अंततः भाजपा की हार होगी, और मिजोरम में भी भाजपा की हार हो। तब मोदी जी का चेहरा आगे नहीं आता है, तब मोदी मैजिक की कोई बात नहीं करता है। लेकिन हाँ, राजस्थान जहां पर 5 साल में सरकार पलटती ही है, वहां पर जीत हो, और मध्य प्रदेश में जीत हो, तो मोदी 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 सब जपना शुरू कर जाते हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। आप सपा के प्रवक्ता को इतना टाइम दे रही थी
सारे दर्शकों को ये जानने का हक है इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। भागिएगा मत, रस्सी से बांध दीजिए इनको। मध्य प्रदेश में सपा को सीटें आई अंडा, राजस्थान में इनकी राजनीतिक हैसियत सीटें आई अंडा और नोटा से भी कम। ये तो इनकी राजनीतिक हैसियत होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये कहूंगा, अगर इसी दुनिया में रहना है ना मुंगेरी लाल बन के, चुनाव खत्म हो गए। जो एक सप्ताह पहले रट्टू तोते आके सारे बोलते थे वो आज भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पनौती बुलाया था, पता चल गया कौन है पनौती। इस देश के अंदर में अगर कोई नफरत की राजनीति करता है अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैंने आपको बोला मैं नफरत की खंडन ग्रंथ करता बताया हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खंडन से कभी क्या होता है? खंडन नहीं प्रमोशन होता करती है। है। भारतीय जनता पार्टी प्रमोशन कभी होता है। नफरत की राजनीति को खंडन नहीं करती है। मैंने हमेशा बोला समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। मंच से विकास की बात करते हैं। देखिए, अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसको लिए क्या करेंगे? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, हमने वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बार बार चुन रहे हैं हमें। अब बार बार चुन रहे हैं, कोई एक बार नहीं, बार बार चुन रहे हैं। 2-4 चुनाव से आप हार रहे हैं यूपी में। $1 ट्रिलियन की कभी आपको विजन नहीं था। योगी जी के लगता भाषण आपने विधानसभा में नहीं सुना। सामने आपके अखिलेश यादव बैठे हुए, क्यों नहीं सोचा आपने ये $1 ट्रिलियन बनाया जरा इकोनॉमी को? वो तो आपसे कभी नहीं हुआ। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप ये तो बताइए कि क्या मुद्दा होगा 2024 के चुनाव में सुलेमान साहब? सब मुद्दे तो रौन डाले गए हैं। मोदी जी ने तो जो कह दिया वो आपने मोदी जी ने तो जो कह दिया आपने काफी देर सुना दिया। सुधांशु जी ने भी अपनी सारी बात रख दी। हम अपनी बात पूरी कर लेते, आप कह देते। ये कह देना या राइट ऑफ कर देना कि 24 में क्या करेंगे, सब खत्म हो गया, तो मैं समझता हूं आपके अगर बात को माना जाए तो फिर तो चुनाव ही नहीं कराए, बिना चुनाव कराए डिक्लेयर कर दें बीजेपी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दें। इसी तरह की बात कर रहे हैं आप। जीत हार होती है, बड़ा सिंपल सवाल कोशिश भी करी जाती है। सर 2024 के लिए आपका मुद्दा क्या होगा? एक मुद्दा बता दीजिए आप। ये मुद्दा चलेगा भाई 2024 में, ये हमारा नैरेटिव है। कुछ नया मैं आपसे 2019 से लेकर आज तक सुलेमान साहब? नहीं, नया नहीं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, जमहूरी निजाम में, प्रजातंत्र में हार जीत होती है। हाय मिस्टर पांडा, कैसे हो दोस्तों? आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी अब सभी चुनाव के अंदर लगी हुई है, आप देख ही रहे हो। और कांग्रेस वाले तो उनका तो रोना धोना पिछले 10 सालों से चल रहा है, आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो। इनकी हालत ऐसी हो गई, न करके और न घाट गई, क्योंकि वो हर जगह बीजेपी के कोसते हैं। कहीं पे जाओ मोदी जी, मोदी जी, हर जगह मोदी जी का ही नाम लेना है और किसी का भी नाम लेना है। मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। अब कह रहे हैं बैंक के पीछे मोदी जी का हाथ है। जो इलेक्शन बॉन्ड मिलते हैं, तो अगर कोई भी कंपनियां देती है, कोई लोग देते हैं, तो कह रहे हैं ये मोदी जी चलाया है, क्योंकि उनको रुपए खाने हैं जनता के, खा खुद रहे हैं। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई डिबेट की वीडियो आती है थी, मैं सही बात बताऊं ना दोस्तों, रियली जो फैक्ट है वो बताऊं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। देखो रीजन क्या है पता है? रीजन में एक चीज मानता हूं, पहला कि घर में बेटा क्या उसके बाप या तो उसकी माँ को कभी गलत बोल सकता है? नहीं बोल सकता। खुद पार्टी वाले लोगों को पता है उसकी पार्टी की हालत क्या है, पार्टी क्या कर रही है, फिर भी उसका काम है कि भाई कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। जिसको सहनशीलता एक कम थी उन्होंने तो पार्टी चेंज कर दी। अब वो कौन सी सहनशीलता वो मैं नहीं बता सकता कि पैसों की थी या क्या थी, मेरे को नहीं पता। लेकिन जिसमें सहनशीलता जो थी वो खत्म हो चुकी थी, उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है, वो आप सब अच्छे से जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जिक्र हुआ था ईवीएम का। हालांकि जो एंकर साहब थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अब मतलब ईवीएम के बारे में अभी भी उस भाई साहब को ईवीएम में प्रॉब्लम लगती है, मतलब मैनिपुलेटेड बोलते हैं। तो
वो उस समय कहाँ थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आओ, जिसको भी ईवीएम में कुछ डाउट हो वो उसके पास हैकर कोई भी हो वो आए, उसको लेके आए और हैक करके दिखा दे या मैनिपुलेट करके दिखा दे। उस समय बाबा कोई नहीं गया था। हाँ, जो लोग पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर रहे थे, मीडिया में बोल रहे थे, जनता को बोल रहे थे, वो लोग तो उस दिन गायब हो चुके थे कि भाई ये हमने क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट में जाके, अब तो मतलब ये तो सारी चीजें हमने गलत बोल दी जनता के सामने। तो जनता बेवकूफ नहीं है, ये पहली बात। क्योंकि अब हालांकि उस समय पे जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, हमारे देश में लिटरेसी रेट बहुत कम था, तो उस समय कुछ भी चलता था। अब लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, अब सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग डेटा पढ़ सकते हैं, डेटा का एनालाइज कर सकते हैं। सरकार का क्या मैनिफेस्टो था वो स्टार्ट से लेके एंड तक रहता है, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, अब सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखो भाई, पार्टी होती है तो पार्टी एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष का काम होता है विरोध करना, ये सही बात है, लेकिन हर चीज में विरोध करना वो गलत बात है। विरोध करते करते करते, पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। यही हो रहा है। अब जल्द ही इलेक्शन है, ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, सिलेक्ट कर लीजिए आपको किसको वोट करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ से आपको किसी को भी सजेशन नहीं दे रहे हैं। आपको जो पार्टी अच्छी लगती है, जो बंदा अच्छा लगता है, उसको वोट कीजिए। हाँ, देश को ध्यान में रखते हुए वोट करना, कभी भी पर्सनल बेनिफिट देखते हुए वोट मत करना। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपसे तो विदाई ले रहे हैं दोस्तों इस वीडियो से, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।